Hello and welcome to the first lecture of our capacitor and current electricity discussion. From here onwards, we are beginning another journey of beautiful chapter current electricity. This chapter has many portions. One of the fine portion is capacitor, which was also included in your electrostatics topics. But I am discussing everything related to capacitor here only. Then there is something about resistors. There are some experimental topics like Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer, galvanometer, voltmeter, ammeter, post office box. These are some experimental concepts. Then we have something called Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. These all things we will discuss here. Then we also have two chapters. One is called transient current and another one is called alternating current. Transient current and at some portions are included in your EMI portion, electromagnetic induction, and alternating current is a separate chapter of your NCERT. So those aspects also will be discussed here only. So in this chapter, in this module, we'll discuss about capacitor, resistors, all the experimental part, and alternating current and transient current. In case of transient current, we have to discuss about another instrument, another device called इंडक्टर. सो कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, ये सारा चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद द फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? सो कैपेसिटर क्या होता है, इसी सवाल से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं. अगर आप रांची के आसपास या अपने शहर के भी आसपास बहुत जगह घूमेंगे, then you will notice that there are many manufacturers who are manufacturing something called condenser. There are many manufacturers, बहुत लोग आपको इलेक्ट्रीशियन लोग मिल जाएंगे जो कि कंडेंसर नामक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं. सो कंडेंसर इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर. मतलब कैपेसिटर का ही दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर. सो कभी कंडेंसर बोल दे या कैपेसिटर बोल दे, बोथ ऑफ दीज आर सेम थिंग्स, राइट? अगर आप अपना फैन देखेंगे, फैन में एक सिलिंड्रिकल डिवाइस लगा होता है, जनरली व्हाइट कलर का होता है. उसी सिलिंड्रिकल डिवाइस को कंडेंसर कहते हैं. कभी अगर आपका फैन खराब वगैरह हो जाए तो फैन का स्पीड कम हो जाता है, आवाज करने लगता है, तो जो मिस्त्री आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो कहता है कि भैया आपका कंडेंसर खराब हो गया है, नया वाला चेंज करके लगा देते हैं. तो वो कंडेंसर वहां लगा देता है. कंडेंसर लगाने से आपका स्पीड बढ़िया चलने लगता है. तो कंडेंसर का ही दूसरा नाम कैपेसिटर है. नो व्हाट डज दिस कंडक्टर डू? ये कंडेंसर क्या करता है, इसके बारे में सोचते हैं. ये कंडेंसर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है. और एनर्जी को स्टोर करके रखता है, कौन सा एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत पड़ता है तो सप्लाई कर देता है. फॉर एग्जांपल, जो हम लोग के यहाँ बिजली आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, उसका वैल्यू बढ़ते घटते रहता है. तो जब वैल्यू ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो पंखा आपका अच्छा चल रहा था. लेकिन जैसे ही वैल्यू घटा, आपका पंखे का स्पीड भी घट जाएगा. सो कंडेंसर ने क्या करके रखा हुआ है? एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है. जैसे ही वैल्यू घटा करंट का, इसने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दिया ताकि पंखे का स्पीड बिल्कुल सेम रहा, राइट? सो व्हाट इज कंडेंसर, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी. एंड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो व्हाट इज कंडेंसर? इट इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये कहां स्टोर होता है? क्या बकेट में या किसी फ्रिज के अंदर? कहां रखेंगे उसको? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां स्टोर होता है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रीजन वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर इस रीजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस यहां पे एनर्जी है. कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विल प्रूव दिस ऑल्सो, हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे. इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. बट थिंक अबाउट दिस, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट रख दूं, मतलब मान लीजिए ये पूरा रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं, तो इस पूरे रूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा. पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे रूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. अब इतने बड़े कैपेसिटर को ढो के ले जाना बहुत दिक्कत होगा, कहीं भी अप्लाई करना, किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाना बहुत दिक्कत होगा. सो ऑब्वियसली हम लोग एक ऐसा डिवाइस
एक ऐसा रीजन प्रेफर करेंगे कि उतने छोटे से रीजन में सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा फिक्स होके रहे, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होके रहेगा। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सो दिस इज कैपेसिटर, राइट। रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे सबसे फेमस जो कैपेसिटर है उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हम लोग सारे के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डिटेल में चर्चा करना होता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैक्सिमम बातें इसी के ऊपर होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इसमें दो प्लेट होंगे इस तरह से, और इन दोनों प्लेट पे हम लोग चार्ज देते हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। और पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू क्यों नहीं, मतलब दोनों पे अलग अलग चार्ज क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज आपको कोई ऑब्जेक्ट देगा और कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जब आपको पॉजिटिव चार्ज देगा ना तो दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज भी देके जाएगा, तभी नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। इसलिए एक पे पॉजिटिव होता है दूसरे पे नेगेटिव, क्योंकि जो दे रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, राइट। इन बैटरी से लेते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, वही चार्ज देता है, ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, इतना तो ठीक है। लेकिन ये बताइए, अगर मैं पूछूं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना, तो कैपेसिटर पे टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव होता है। सो टोटल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर या नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। स्टिल अगर मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो अगर मैं कह रहा हूं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसका मतलब आपको समझना है मींस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि टोटल चार्ज तो हमेशा जीरो होगा। फिर भी एचसी वर्मा से पढ़े लिखे लोग आपको सवाल पूछेंगे, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब इसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है ना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, जितना पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट पे होगा, टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा, राइट। सो इट इज कैपेसिटर डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहां स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? रेस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुछ रीजन में, जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए कैसे, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आखिरी लेक्चर में प्लेट्स के चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। टोटल चार्ज जीरो है, तो जीरो जीरो यहां हो जाएगा। टोटल चार्ज का हाफ हाफ, तो जीरो का हाफ तो जीरो ही होगा, वो आउटर प्लेट्स पे चला जाता है। अब यहाँ प्लस क्यू है, इधर जीरो चला गया, तो इधर पूरा पूरा ये प्लस क्यू यहीं रहेगा। तो ये जो पूरा पूरा प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे है, इसके इधर वाले सरफेस पे। सिमिलरली इसका सारा का सारा माइनस क्यू यहाँ पे है। सो इन दिस रीजन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दिस रीजन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको डी कहते हैं, और एक प्लेट का जो एरिया होता है उसको ए कहते हैं। इस प्लेट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ प्लेट, उसको ए कहते हैं। और ये जो एरिया ऑफ प्लेट होता है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस प्लेट को आप इनफाइनाइट प्लेट जैसा ट्रीट करेंगे। यू विल ट्रीट दिस प्लेट एज इनफाइनाइट प्लेट, राइट। तो यहाँ पे दो सीट ऑफ चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, ये पहला सीट ऑफ चार्ज होगा, ये दूसरा सीट ऑफ चार्ज। इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछूं तो एक पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, निगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। पॉजिटिव की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव की वजह से भी इतना ही, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
between the capacitor. This is the first point. Electric field between the plates of capacitor. इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इज इक्वल्स टू 2 कट गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या होता है? Q बाय A, मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. जैसे इस प्लेट का अगर सिग्मा लिखना होगा कितना लिखेंगे? Q बाय A. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. राइट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला हो गया. आगे चलिए. दूसरा पॉइंट है कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस वर्ड आया है कैपेसिटी से. तो ये कैपेसिटी है किसी कैपेसिटर के एनर्जी या चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं. व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी और चार्ज. ठीक है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, सी से लिखते हैं. और एक लॉ दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि कहता है कि चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा. व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. एक बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां भी V लिखते हैं वो पोटेंशियल होता है. इलेक्ट्रिक करंट में जहां भी V लिखते हैं वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस. बैटरी प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उसको V से लिखेंगे. तो V हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि बैटरी प्रोवाइड करता है. राइट. सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है C, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं. This is called law of capacitance. इसको हम क्या बोलते हैं? law of capacitance. ठीक है. ये तो Q चार्ज है, तो चार्ज का SI यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का SI यूनिट ऑफ चार्ज, बोलिए क्या होता है? कूलम. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वोल्टेज? SI यूनिट ऑफ वोल्टेज. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को इन लोग क्या बोलते हैं एक नामों से? और वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ V? वोल्ट. वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम. जूल पर कूलम. और कूलम क्या होता है? एम्पियर सेकंड. इसको आप जूल पर एम्पियर सेकंड भी कह सकते हो. तो अगर हम आपसे C का SI यूनिट पूछ दें, दिस इंप्लाइज SI यूनिट ऑफ C. कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या लिखेंगे? Q बाय V. तो Q क्या था? कूलम पर वोल्ट. और इसको हम लोग फैराड कहते हैं. क्या बोलते हैं? फैराड. F से लिखते हैं. अगर हम इसका डायमेंशन पूछें तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो. डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. देखिए क्लास 11th में जो आपको मिलता था कैपेसिटेंस का डायमेंशन, तो आपसे दिक्कत होता था, नहीं बनता था. यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. Q बाय V. Q कितना है? चार्ज, एम्पियर सेकंड, बाय वोल्ट. वोल्ट क्या है? जूल पर एम्पियर सेकंड. तो ये एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिख दिए. जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर. जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर. और न्यूटन क्या होता है? kg मीटर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो गया kg का पावर -1 मतलब m का पावर -1, मीटर का पावर 2 मतलब l का पावर -2, सेकंड का मतलब t का पावर 4, a का पावर 2. ये इस कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया. कभी-कभी बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है, तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिख देंगे. राइट. सो दिस इज लॉ ऑफ कैपेसिटेंस. थर्ड पॉइंट ये है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस V. हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिख रहे हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो.
तब पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन कब? इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो। नाउ लेट्स चेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये r पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसलिए हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, मतलब q बाय a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। सी आज के लेक्चर में मैं जितना भाई बात करूंगा, इसमें ये सब डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। You will be asked in your school examination derive the capacitance of a parallel plate capacitor। तो आपको इस तरह से डिराइव करना होगा। कैपेसिटेंस डिराइव करने के लिए पहले आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ से ये फॉर्मूला लिख के डिराइव कर लेंगे। ठीक है, हम लोग के लिए क्या जरूरी है? हम लोग के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। जेई के लिए, नीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। हालांकि डेरिवेशन याद रहे तो बढ़िया चीज है, तभी तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेरिवेशन पक्का पक्का याद हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो हम लोग Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q इज इक्वल्स हो जाएगा, सबको इधर भेज दीजिए, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये D डिवाइड में हो जाएगा, A एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, D डिवाइड में इनटू V। सो यू कैन सी Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? CV। तो Q की जगह Q है, V की जगह V है, देयरफॉर C कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। So this is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor, A epsilon naught by D। आगे इस फॉर्मूले को याद रखना। What is A? Area of the plate। Epsilon naught हम लोग जानते हैं absolute permittivity, और D distance between the plates। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now let's move forward। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीन पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल्स टू CV, दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D, राइट। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ पार्ट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। यहां पे कई बार बच्चे एरर कर जाते हैं, हालांकि आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से बताया है। फोर्स मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और आप इसे इस तरह खुला छोड़ देंगे तो दोनों का मिलन हो जाएगा, ये प्लेट्स पास में आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, कैपेसिटेंस पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इन्हें रोक करके रखना है, इन्हें फिक्स करके रखना होगा। ये प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, इस नेगेटिव को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ये मुझे निकालना है। सी, इस प्लेट पर फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q, इसका चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से? फोर्स इज इक्वल्स टू Q इनटू E होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? दूसरे वाले चार्ज की वजह से। मतलब इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इनटू इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इनटू E फोर्स हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्लेट के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं वापस से लिख रहा हूं, देखिए। अब हम लोग जो थिकनेस है इसको मैंने बस सिंपल एक लाइन से दिखा दिया। ये एक लाइन हो गया सिंपल सा, ये पॉजिटिव इनर सरफेस पे ही होना है, तो आउटर को हम लोग दिखाए नहीं, और ये नेगेटिव। इसलिए कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को सिंबॉलिकली दिखाते हैं। C उसका कैपेसिटेंस हो गया। फैराड में लिखते हैं, ऐसा यूनिट फैराड होता है, लेकिन फैराड इन जनरल यूज नहीं करते हैं, तो इन जनरल माइक्रो फैराड, फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, माइक्रो फैराड लिखा रहेगा, मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड। नैनो फैराड लिखा रहेगा तो 10⁻⁹ फैराड। पिको फैराड लिखा रहेगा 10⁻12 फैराड, एंड सो ऑन। तो देखिए ये दो प्लेट्स हो गए। अगर मुझे इस नेगेटिव प्लेट पर फोर्स निकालना है, अगर मुझे इस नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, जो कि दूर की तरफ होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स नहीं। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं लिखेंगे। भाई कोई चार्ज अपना ही फील्ड क्रिएट करके अपने ऊपर फोर्स थोड़ी लगा लेता है। इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E' कह देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे,
बिटवीन द प्लेट्स है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऑन द नेगेटिव प्लेट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, इसका चार्ज कितना है? -q, इसका चार्ज कितना है? +q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सिग्मा q/2ε0। सिग्मा q/2ε0, सिग्मा का वैल्यू q/a होता है, देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा? q/a लिखेंगे तो q into q हो गया q²/2a∈0। This is the formula for force between plates of capacitor. Now look at this expression very beautifully. ये जो फोर्स है q²/2a∈0, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। Whatever is the distance between these two plates, it doesn't matter. The force of attraction between these two plates will remain q²/2a∈0. So this force is independent of distance between the plates. This expression is very beautiful. ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूरी इनके बीच कुछ भी हो, इनके बीच का आकर्षण सेम रहेगा। एंड दिस शुड बी द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, नो मैटर एट व्हाट डिस्टेंस यू एंड आई एम, हम और आप कहीं भी रहें, हम लोग के बीच वो जो टीचर रिलेशन का बॉन्डिंग है, वो जो डाउट पूछने का आपका टेंडेंसी है, मेरा वो जो समझाने का टेंडेंसी है, वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आइदर यू आर इन दिस क्लासरूम और यू आर आउटसाइड दिस क्लासरूम, डजंट मैटर, हम लोग के बीच का फोर्स सेम रहना चाहिए। सो विद दिस बेस्ट विशेस, लेट्स कम बैक टू दिस एक्सप्रेशन। ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। इस पे कई बार सवाल भी पूछा गया, जेईई मेंस ने एक बार पूछ भी दिया था ये, खैर नीट में पिछले साल ही पूछा गया, ये नीट में 2019 में ही पूछा गया था। So this force is independent of distance between the plates. So this was our fourth point. Now fifth point, we want to find how much energy is stored in a capacitor. किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये हमें पता करना है। So what I want to find is energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. So let's see how a capacitor is formed. एक कैपेसिटर कैसे बनता है इसके बारे में सोचते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये दूसरा नेगेटिव प्लेट है, बिल्कुल पास है दोनों, बिल्कुल पास है, बस इतना है, गैप इतना छोटा है कि बस पॉजिटिव नेगेटिव टच नहीं कर रहा है, टच कर जाएगा तो फिर तो जीरो हो जाएगा, टच नहीं कर रहा है बस, मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन इतना छोटा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, मतलब यहां पे एनर्जी स्टोर हम लोग क्या कहेंगे, जीरो। बट स्टिल दिस पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टिंग दिस नेगेटिव चार्ज। कितने पास है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी उतना ही फोर्स से ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा फोर्स से, q²/2a∈0। अगर मुझे इस पॉजिटिव प्लेट, इस नेगेटिव प्लेट को, पॉजिटिव को तो मैंने फिक्स कर दिया, मैं नेगेटिव प्लेट को अगर खींचना चाहूं और स्लोली खींचना चाहूं तो F एक्सटर्नल को फोर्स लगाना पड़ेगा F के बराबर, टू स्लोली मूव द -q प्लेट, नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट को मूव करने के लिए, और मैं इसको मूव करके कुछ इस पोजीशन में लाकर रख दूंगा। ये +q चार्ज ऐसे रह गया, ये -q चार्ज यहां हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस d हो गया, ये -q चार्ज, राइट। इनके बीच अभी भी फोर्स सेम है, थ्रू आउट ये फोर्स सेम रहा, मतलब थ्रू आउट एक्सटर्नल एजेंट, Fex का मतलब एक्सटर्नल एजेंट, मैं जो इसको खींच के ला रहा हूं, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इसको थ्रू आउट सेम फोर्स लगाना पड़ा। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज यूनिफॉर्म, इज इक्वल्स टू F के बराबर, मतलब q²/2a∈0 के बराबर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। नाउ डोंट यू थिंक
इस प्लेट को मैंने खींचा है, खींच के इधर लाया है, सो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी. सो दिस एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग वर्क एंड दिस वर्क will be stored as the potential energy of this capacitor, as the energy of this capacitor. The work done by external agent in moving the negative plate is stored as potential energy of the system. Potential energy को हम लोग U से लिख सकते हैं. So this U will be force into displacement. How much is the force? Q square by 2 epsilon naught F extra into D. Q square by 2 epsilon naught into T. Right? So this energy can be written as, ये अच्छे से देखिए, energy can be written as, ये जो D यहाँ मल्टीप्लाई में ना, मैं इसको डिवाइड में कर देता हूँ. So this will be Q square by 2a epsilon naught, और ये D जो यहाँ था मैंने इसको यहाँ ले दिया, a epsilon naught by D. And what is a epsilon naught by D? Capacitance. See, अभी तो ड्राइव किया था, capacitance कितना होता है? a epsilon naught by D. So what is energy stored in a capacitor? Q square by 2c. This is the formula for energy stored in a capacitor. A very important formula, and this derivation is important for your school examination. In general, या तो capacitance का या energy stored का ही पूछा जाता है. However, we can also write this energy into two other formulas. अभी हम लोग पढ़े Q is equals to CV होता है. तो अगर मैं Q की वैल्यू CV रख दूं, तो यहाँ Q स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा. एक CC कर दिया, तो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर. एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला. तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ C V स्क्वायर को दो बार लिख दीजिए, V इंटू वी, तो हो जाएगा हाफ CV इंटू वी. एंड CV को क्या कहते हैं? Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल्स टू CV. तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है. तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं. हाफ QV चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में, हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में, और पहला Q स्क्वायर बाय 2C चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में. राइट? So this point was very important. Last point is energy density. Sixth point is energy density. Energy density. जैसे mass density क्या होता है? Mass density होता है mass per unit volume. उसी तरह energy density होता है energy per unit volume. मतलब ये जो potential energy U है divided by volume. Volume मतलब कितने space में ये है? इस part का volume. तो area है A इंटू डिस्टेंस है D, दो प्लेट के बीच का एरिया है A, डिस्टेंस है D, तो दो प्लेट के बीच का ये वॉल्यूम कितना होगा? क्यूबॉइड जैसा, A इंटू D, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू D. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? लिख देते हैं वापस से, Q स्क्वायर बाय 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये था, इंटू A इंटू D. तो इसमें से एक dd कैंसिल आउट हो गया. ठीक है भाई. So this comes to be Q square by 2a square epsilon naught. मैं क्या करता हूँ, एक epsilon naught नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऊपर कर दिया. ऐसा क्यों किए? ताकि ये एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाए. ये जो Q square by a square epsilon naught, देखिए इसलिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ था. What is electric field between the plates? Q by a epsilon naught. अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो Q square by a square epsilon naught. मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का स्क्वायर लिखा हुआ है. सो दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये डेरिवेशन भी कई बार पूछा जाता है. राइट? यू कैन सी this energy density is directly proportional to E square. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर 4 गुना एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रिपल करेंगे तो 9 गुना एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगा. ये कई बार पूछा भी जाता है, एनर्जी डेंसिटी E के किस पावर पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. राइट? सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन कैपेसिटर. We discussed
6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए. द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ कैपेसिटर, व्हाट इज अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, Q इज इक्वल्स टू C. सेकंड, we discussed the formula for electric field between the plates of capacitor, Q by A epsilon naught. ये फार्मूला Q by A epsilon naught. ये सारे फॉर्मूले आपको बाय डिफॉल्ट याद नहीं चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए, उंगली पे होना चाहिए. पहला फॉर्मूला लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, Q is equals to CV. C कैपेसिटेंस है, फैराड यूनिट होता है. दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, Q by A epsilon naught, राइट. थर्ड, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A epsilon naught by D. फोर्थ, force between the two plates, Q square by 2A epsilon naught. This force is independent of distance. Energy stored, Q square by 2C. C क्या होता है, A epsilon by D. Q square by 2C को half CV square या half QV भी लिख सकते हैं, half into Q into V. ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला. फिफ्थ पॉइंट था. सिक्स्थ पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी, half epsilon naught E square. What is energy density? Energy per unit volume. So with these introductions, we'll meet in the next lecture with some more points. So thank you for being with us. Have a great day.